चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये प्रश्न इसलिए बड़ा है अभय दुबे जी, अब आप आराम से इसका जवाब दीजिए बिना गुस्साए हुए। देखिए जनरल बिपिन रावत की चर्चा आज भी पहाड़ों पर हो रही है और बीजेपी के तमाम नेता वहां पर लोगों को बताते हैं कि ये देव भूमि है, वीर भूमि है, तपोभूमि है। और जो जनरल बिपिन रावत साहब का अपमान करते हैं, जो उनको सड़क का गुंडा ये कहते हैं, वो कहते हैं, देखिए शायद आपके किसी एक नेता ने बयान दिया हो। अच्छा। और लेकिन वो चुनाव दर चुनाव उत्तराखंड में मुद्दा बनता है क्योंकि सेना के सम्मान, उसके शान की बात वहां पर गूंजती है पहाड़ों में। ये आप लोगों के लिए क्या एक प्रॉब्लम एरिया नहीं है? रुक तेरे को बताते, तेरी माँ की अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए शुरू करते हैं। जनरल बिपिन रावत जी का, हमारे पहले सीडीएस का, इससे बड़ा अपमान हो सकता है? उनके जाने के पहले, उनकी शहादत के पहले का इंटरव्यू देखिए और खासकर प्रधानमंत्री जी आपको देखना चाहिए। जुम करो। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैं चाहता हूं कि मेरे जो सैनिक समय के पहले रिटायर कर दिए जाते हैं, अर्थात जो शॉर्ट सर्विस कमीशन में जो 15-17 साल में रिटायर करके उनको पेंशन थमाते हैं, उस पर उन्होंने गंभीर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा कि कठिन क्षेत्रों में 5-7 वर्ष तक सैनिक लड़ता है, जब अच्छा समय आता है तब हम उसको रिटायर कर देते हैं। मैं चाहता हूं कि पूरा समय दिया जाए। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो फिर अग्निवीर की योजना किसके कहने पर रहा है? आप तो कहते थे 33 साल से सेना ये विचार कर रही थी। हमारे नरवरे साहब ने अपनी पुस्तक में लिखा कि सेना खुद चौंक गई थी इस निर्णय से। आजाद भारत के इतिहास में सेना का इससे बड़ा उपहास और कोई नहीं उड़ाया गया जो आपने। प्रधानमंत्री जी हमारे 2047 तक सत्ता चाहते हैं, मतलब 25-30 साल आप राज करें और 4 साल में रिटायर कर देंगे जवान को। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। इससे बड़ा बिपिन रावत साहब का अपमान कुछ नहीं हो सकता। पूरा उत्तराखंड इसका बदला लेगा और उत्तराखंड वो देवभूमि भी है और वो भारत मां की अस्मिता की रक्षा करने वाली भूमि भी है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब इसका क्या, क्योंकि ये तो कोर एजेंडा है बीजेपी का। विश्व गुरु है हम, कोविड के वक्त हमने अन्य देशों की मदद की और विश्व में हमारी धमक है और बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाते हैं, बराबरी से अब आंखें में आंख डालकर भी भारत बात करता है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कठोर बात और नहीं हो सकती कि आप सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को इस बात के लिए क्रेडिट दीजिए कि उनकी वजह से भारत का सम्मान बढ़ा। क्या मनमोहन सिंह की वजह से सम्मान नहीं बढ़ा? क्या नेहरू की वजह से भारत का सम्मान नहीं बढ़ा? इंदिरा गांधी की वजह से भारत का सम्मान नहीं बढ़ा? वही इंदिरा गांधी थी जिन्होंने 1971 पाकिस्तान में 2 टुकड़े करा दिए। आप उसकी बात नहीं करते। उन्होंने सिक्किम जैसे देश को भारत में मिला दिया था, क्या उसकी बात नहीं करते? हर प्रधानमंत्री का अपना कंट्रीब्यूशन होता है और हर प्रधानमंत्री के कंट्रीब्यूशन को याद करना चाहिए। मुझे तो अच्छी तरीके से याद है कि कम से कम 2 ऐसे अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, जॉर्ज बुश, जो कहते थे व्हेन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह स्पीक्स द होल वर्ल्ड लिसन्स। मजा आया। बात तो सही है। इससे बड़ी बात क्या होगी? हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि भारत का मान दुनिया में बढ़ता है और भारत के प्रधानमंत्री का मान बढ़ता है तो हमारा भी मान बढ़ता है। लेकिन सिर्फ एक आदमी को सारा क्रेडिट दे देना और बाकी लोगों को आप डिस्क्रेडिट कर दो और बता दे सब इनकी वजह से हो रहा है। आप चीन आज आपकी जमीन के अंदर बैठा हुआ है, क्या भारत का मान बढ़ गया? क्या खत्म? जवाब 70 साल में कांग्रेस ने क्या नहीं दिया? आईआईटी किसने दी? बीजेपी ने। आईएमएम किसने दिया? बीजेपी ने। क्या दिया बीजेपी ने? बताइए आज तक क्या दिया? एक चीज बताइए, पढ़ने का कौन सा संस्थान बीजेपी ने बनाया? जो हमारे बच्चे आईआईटी में, बड़े बड़े गूगल जैसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, सुंदर पिचाई जैसे, वो कहां से निकल के जा रहे हैं? आईआईटी से ना। अभी तक कोई आईआईटी बनाया है मोदी जी? आईएमएम बनाए हैं कोई? बताइए क्या काम किए हैं? मंदिर में बना रहे ना। ये भाई मुसलमान है, मैं हिंदू हूँ, क्या काम किए हैं? ये मुस्लिम भाई है, मैं हिंदू हूँ, हम दोनों को अलग करने का काम किए हैं। भाईचारा खत्म कर दिए और कुछ नहीं किया। 2 ही काम किए हैं कि भाईचारा खत्म कर दिए। पहले मुसलमान कहाँ था, हिंदू कहाँ था, ऐसे रहता था। आज देखिए
सुनिए मेरी बात सुनिए, आता हूँ तिवारी जी, मैं आता हूँ। आप देखिए युवा है, एक मिनट, आप युवा है, देखिए ये जो सरकार काम कर रही है, लोगों में एक मैसेज जा रहा है कि सबका साथ सबका विकास, समझ रहे हैं? तो मतलब सबको एक साथ लेने की बातचीत सरकार। हिंदू मुसलमान कहाँ साथ हैं? अलग तो हो गए, कहाँ साथ है? कहाँ है साथ? देखो भारत के लोग उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। 400 पार के जी बिल्कुल भारत बनाएंगे। 8 वोट की चोरी कर रहे हैं, हम नहीं बोलेंगे। 400 पार के सपना देख रहे हैं, मान लेते हैं, और 8 वोट की चोरी कर रहे हैं। हमारे देश के लिए शर्मनाक की बात नहीं है, एक प्रधानमंत्री की पार्टी ऐसे कर रहे हैं, और आप 400 पार किस मुंह से बोल रहे हैं? बता दीजिए कांग्रेस कहीं चोरी करते हुए, हम फिर मान लेंगे। मान लीजिए, हम मान लेते हैं अमित शाह बहुत अच्छे हैं, मोदी जी बहुत अच्छे हैं, उसमें हम और हमको देशद्रोही बोलेंगे, हम मिल जाएंगे तो हम देशभक्त हो जाएंगे। बता दीजिए हम कैसे भरोसा करें? हमको झूठ जुमलाबाजी वाला नहीं चाहिए, हमको एक बात पे रहने वाला चाहिए। अरे क्या नरेंद्र मोदी वो सर्जिकल स्ट्राइक कर देता, फिर बोल रहे हैं हमारे इंदिरा गांधी महिला होके 1 महीना पाकिस्तान से युद्ध लड़ा और पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया। कर पाएंगे नरेंद्र मोदी? अब बताइए, कर पाएंगे नरेंद्र मोदी? पहले एक बात बताइए। नहीं बोल लीजिए, बोल अब यहाँ पर हम कुछ नहीं बोले। अब एकदम जैसे आप युवा है, हम भी युवा है, पढ़े लिखे होंगे तो आप समझ जाइएगा। बताइए नरेंद्र, जहाँ कांग्रेस जीता वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगता है, बीच में कोई नहीं बोलिएगा। जहाँ कांग्रेस जीता है वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगता है, और जहाँ मोदी जी जीते वहाँ हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारा लगता है। मान गए भाई, ये मान लीजिए गुंडा है और ये अच्छा आदमी, हम भी अच्छा आदमी है, ये जिसके साथ में रहेगा वो बदनाम हो जाएगा, ठीक है? तो अगर पाकिस्तान चाहता कि कांग्रेस की राज इंडिया में हो तो कभी कांग्रेस जिंदाबाद के नारा नहीं लगाता। कांग्रेस जब जीतती ना तब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा नहीं लगता। मोदी जी जब जीतते ना तब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगता, ताकि मोदी जी बदनाम हो और कांग्रेस सरकार में आए। लेकिन यहाँ उल्टा होता है। इसका मतलब समझ लीजिए क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री, सब समझ गए ना इसका मतलब? और दूसरी बात, प्रधानमंत्री बोलते हैं हमारे देश के चौकीदार है, ठीक है? मान लेते हैं आप चौकीदार है, बताइए 308 बम कैसे घुस गया जी? 40 वो जवान कैसे मर गया? सुन लीजिए, हम नहीं, राहुल गांधी नहीं बोले कि हम देश के चौकीदार हैं, हम पाकिस्तान से बोले हैं। कैसे 308 बम घुस गया? और जो केस 20 साल पुराना खोला जा सकता है, एक सीएम को जेल में डाला जा सकता है बिना सबूत के साथ, क्या 308 बम वाले पर सीबीआई ईडीआई नहीं मेहनत करेगी? उस पर मेहनत नहीं करेगी? 8 समन 9 समन उन्होंने ऐसे इग्नोर कर दिया। अरे तो हम मान लिए ना, तो पाकिस्तान पर कब एफआईआर होगा? वो 308 बम का खुलासा कब पता चलेगा? जवान जो शहीद हुए थे ना, उनके नाम पर नरेंद्र मोदी वोट मांगा था, उनके परिवार को कब इंसाफ मिलेगा? वो 308 बम का पहले इंसाफ दिलवाइए ना, उसके बाद अपने। अरे अभी तो अपने घर के मामला है, पहले बाहरी मामला तो सलेटिए मैडम। अरे इस देश में इतना अंधभक्त है, साला कभी अमेरिका लंदन गया नहीं। इंडिया का बंधन मजबूत लग रहा है आपको जिस तरीके से? बिल्कुल मजबूत है, बिल्कुल मजबूत है। अपना चेहरा भी खड़ा नहीं किया कि होंगे प्रधानमंत्री। अंग्रेज देश में राज किया था ना, अंग्रेज जब देश में राज किया था ना, तो जिस तरह सब एक हुआ था ना, उसी तरह एक हुआ है, समझे? इसीलिए अभी हटाना है।